श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, माने जो तीन आत्माओं की बात हमने समझी है, एक तो बाह्यात्मा स्थूल देह, दूसरा सूक्ष्म देह जिसको जीवात्मा कह लो, तो देहात्मा, जीवात्मा और परमात्मा। इसमें देहात्मा भाव से रहना माने इस स्थूल जगत को सत्य मान करके यहाँ की लाभ हानि, दोस्त दुश्मन, अपना पराया, सुख दुख इत्यादि को सत्य मान करके पूरा जीवन इसी में बिताना, ये हो गया देहात्म भाव का अर्थ। फिर जीवात्म भाव का अर्थ है कि हमको कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ खोना है, हमने कुछ अच्छा किया, हमने कुछ बुरा किया। इस प्रकार से कर्तृत्वाभिमान से प्रभावित होकर के अपने अंतःकरण पर अनेक प्रकार के संस्कारों का निर्माण करके उन्हीं संस्कारों के बोझे के नीचे दबे रहना, ये हो गया जीवात्म भाव। इन दोनों में ही पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। अब उसके बाद आती है तीसरी बात, जो परमात्मा है। तो साधु संत इस परमात्मा में रहते हैं। परमात्मा में रहते माने परमात्मा से अलग होकर के नहीं, परमात्मा स्वरूप रहते हैं। और इसीलिए उनके जीवन का सौंदर्य क्या है कि स्वात्मनैव सदा तुष्टः स्वयं सर्वात्मना स्थितः। वो अपने जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव करते हैं। उनके जीवन में ना कुछ लाभ है, ना कुछ हानि है, ना कुछ अच्छा है, ना कुछ बुरा है, ना कोई दोस्त है, ना कोई दुश्मन है, ना कुछ अपना है, ना कुछ पराया है। इस प्रकार से इनका जीवन शरीरी अपि अशरीरी एषः। दिखने के लिए हमको तो वह सामान्य व्यक्ति के जैसा ही लगता है कि खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, लेकिन वो इस शरीर के साथ तादात्म्य करके कभी नहीं रहते। उसके पश्चात नित्य तृप्तः, जीवन में कृतकृत्यता आ गई और कुछ प्राप्त नहीं करना है। और ऐसा व्यक्ति कुर्वन् अपि अकुर्वाणः, उनके माध्यम से प्रकट होने वाले जो कर्म दिखते हैं वो कर्म होते नहीं। देखो, कर्म का प्रभाव अंतःकरण पर पड़ा तो वो कर्म है, और कर्म का प्रभाव अंतःकरण पर नहीं पड़ा तो वो क्रिया है। क्रिया का फल नहीं होता, कर्म का फल होता है। इसके पश्चात जो अज्ञानी है वो इस तत्व को न जानने के कारण कहते हैं ग्रस्ते इत्युच्यते भ्रांत्या यज्ञात्वा वस्तु रक्षणम तद्वत् देहादि बंधेभ्यो विमुक्तम ब्रह्मवित्तमम्। जैसे सूर्य तो नहीं ढका जाता बादलों से, लेकिन अज्ञानी कहते हैं कि सूर्य बादलों से ढक गया है। इसी प्रकार से इसी देह के माध्यम से प्रकट होते हुए भी ब्रह्मविद पुरुष जो है इस देह की जो परिचिन्नता है इसके द्वारा कभी प्रभावित नहीं होते। लेकिन पश्यन्ति देहिवन् मूढ़ाः शरीर आभास दर्शनात्, वो मूढ़ जो है उनको अपने जैसा ही समझते हैं। असल में उनकी स्थिति क्या है, जैसे सांप की जो चमड़ी निकल गई है उसमें हवा जाने के बाद ऐसे लगता है कि वो सांप ही है, हिल रहा है, लेकिन नहीं, उसमें आत्मभाव नहीं है। जैसे सांप को आप छेड़ो तो आपको काटने को दौड़ेगा, लेकिन वो जो सांप की जो चमड़ी निकली हुई है उसको छेड़ो तो वो आपको काटने को नहीं दौड़ेगी। इसी प्रकार से
जीवन मुक्त पुरुष जो है, हमारे लिए तो ऐसे ही लगता है कि वो भी काम कर्म और अचीवमेंट, फेल्यूर, सक्सेस सब में बड़े मस्त हो गए हैं, लेकिन उनका उनके स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे कोई लकड़ी नदी के द्वारा बहाई जा रही हो तो ऊपर नीचे गिरना चलना, उसी प्रकार से प्राणवायु के द्वारा यह देह उनका चलता रहता है। लेकिन वो कैसे रहते हैं? केवलात्मना। केवलात्मना माने परमात्मा स्वरूप से ही रहते हैं। यहां तक हमने कल देखा था। इसमें जो मुख्य बात है, लक्ष्य लक्ष्य गतिम त्यक्त्वा यत्तिष्ठेत केवलात्मना। लक्ष्य अलक्ष्य गतिम त्यक्त्वा, जीवन में कुछ प्राप्त करना है या जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना है। दो बातें, योग और क्षेम। जो नहीं है उसके प्राप्ति के प्रयत्न को योग कहेंगे, और जो है उसको बचा के रखने के लिए क्षेम कहेंगे। तो हम लोगों का पूरा जीवन योग क्षेम में ही लगा हुआ है। ये चाहिए, वो चाहिए, फिर उसके लिए प्रयत्न करो, कर्म करो, या ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए तो उससे बचने के लिए प्रयत्न करो, या जो कुछ हमारे पास है उसको संभाल के रखना है तो उसकी रक्षा के लिए प्रयत्न करो। इस प्रकार से यदि हमारे जीवन में योगक्षेम की चिंता है तो हम तत्व से बहुत दूर हैं। देखो, साधु संतों के और हमारे जीवन में यही फर्क है। हम अपनी साधना करने की जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ देते हैं और अपने संसार को स्वयं चलाते हैं। साधु संत जो है अपनी साधना स्वयं करते हैं और संसार को भगवान पर छोड़ देते हैं। इसीलिए अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो जिन्होंने अपने मन को मुझ में पूरी तरह से लगा दिया है, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। इसीलिए उनको ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। शिव एव स्वयं साक्षात् अयं ब्रह्मविदुत्तमः जीवन्नेव सदा मुक्तः कृतार्थो ब्रह्मवित्तमः। शिव एव स्वयं साक्षात् अयं ब्रह्मविद उत्तमः। देखो, ब्रह्मविद उत्तमः का तात्पर्य क्या हो गया? एक तो है ब्रह्मविद, माने जिसने वेगली जाना है, हाँ कोई भगवान नाम की वस्तु है। दूसरे ने उसके बारे में अध्ययन किया है, सत्संग में गया है और अब वो दूसरों को लेक्चर झाड़ सकता है। तो पहले हो गया ब्रह्मविद, दूसरा हो गया ब्रह्मवित्तर, और तीसरा है जिसने इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार करके जो अब देहात्म भाव और जीवात्म भाव इन दोनों से मुक्त होकर के परमात्मा स्वरूप से जी रहा है, उसको कहते हैं ब्रह्मवित्तमः। देखो, सुपरलेटिव डिग्री। तो शिव एव स्वयं साक्षात, तो यह ऐसा जो संत महात्मा है यह साक्षात परमात्मा है। अब ध्यान से सुनो। कई बार हम लोगों के मन में ये प्रश्न आता होगा और इसका निर्णय हमने पंचदशी के अध्ययन में किया है, लेकिन भगवान की कृपा से आप उसको भूल गए होंगे, तो मैं आपको शॉर्ट में रिमाइंड करा देता हूं। साधना के दो पक्ष है, एक है ज्ञान साधना और दूसरी है तपस्या स्वरूप साधना। तपस्या का फल सिद्धियां है, ज्ञान का फल सिद्धि नहीं है। तो जिन्होंने केवल ज्ञान के ही मार्ग पर अपने आप को रखा है, वो कभी भी सिद्धियों का प्रदर्शन या सिद्धियों की बात या उनका समर्थन नहीं करेंगे, भले उनके माध्यम से हो रहा हो। देखो, उदाहरण लो अपने भगवान रमण महर्षि का। उनके जीवन में कितने लोग आए और हर एक को भिन्न भिन्न
उपलब्धियों का अनुभव रहा है। तो ये सिद्धियां उनमें थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इन सिद्धियों की ना तो जिक्र करी है, ना तो उसको बताया है, ना तो उसको महात्म्य दिया है। कारण क्या है? जो ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं उनको यदि जगत को त्यागना है और सिद्धियां करके इसी में फंस जाता है। इसीलिए तपस्या करे, लेकिन यस्य ज्ञानमयं तपः, तपस्या ज्ञानमय होती है। कौन सी तपस्या है? फिर भगवान रमण महर्षि अहमपेतकम निज विभानकम महदिदम तपो रमणवाग्यम, अपने इस मय को समाप्त करके परमात्मा को अपने माध्यम से प्रकट होने के लिए मौका देना, उसको कहते हैं सबसे बड़ी तपस्या। तपस्या में क्या होता है? किसी वस्तु का त्याग होता है। जैसे एक आदमी दो पैर पर खड़ा है 5 मिनट के लिए, तो तपस्या थोड़ी है वो। फिर एक आदमी 2 पैर पर खड़ा है 5 मिनट के लिए नहीं, 12 साल तक, अरे बाप रे, बैठता नहीं। फिर सोता कैसा है? ऐसे ही किसी पेड़ के ऊपर में या लकड़ी का टी बना लिया, उसके ऊपर में हाथ डाल दिया, जैसे नो एज इट इज एक्टिंग जीसस, सिर्फ कीले नहीं ढोके ऊपर जाते। क्यों भाई? तपस्वी है, बैठते नहीं नीचे। तपस्या के द्वारा हम बहुत ही एकाग्र हो जाते हैं, और ये एकाग्रता होती है जिद्दी के रूप में। देखो, जो व्यक्ति जिद्दी होता है ना, वो प्रकृति का गुलाम होता है, प्रकृति के परे नहीं जाता। अब आप लोगों का उदाहरण दे दो, जो व्यक्ति परफेक्शनिस्ट होते हैं वो इतने जिद्दी होते हैं कि जैसा चाहिए वैसा ही होना चाहिए, थोड़ा इधर उधर कुछ हो गया तो उनको आग लग जाती है। देखो, तो यह जो तपस्या है इसमें एकाग्रता आ जाती है, लेकिन इसके द्वारा नुकसान होता है। यह एकाग्रता जगत के बारे में, स्वरूप के बारे में सावधानी नहीं है उसमें। मैं जो कहता हूं वही होना चाहिए। देखो, इसीलिए ये जो प्रकृति के स्तर पर होने वाली तपस्या है, ये तपस्या बंधनकारक बनती है। कारण इसमें द्वैत बना रहता है। और आप देखेंगे ये तपस्वी जो होते हैं उनसे लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? पता नहीं कोई शाप दे देगा। देखो, ये जो शाप देने वाले महात्मा है ना, मोबाइल शॉपिंग सेंटर, इसको शाप दे दिया, उसको शाप दे दिया, तो ऐसा नहीं करता है। ठीक है, तो भूखा मरेगा, और वो मर भी जाता है, तो अगले बाप इससे दूर हो, ठीक है। ये कोई अध्यात्म है। इसीलिए जो ज्ञान का मार्ग है, इसमें सिद्धियां होते हुए भी उसका महात्म्य नहीं होता। लेकिन हमको यही लगता है कि ये महात्मा है, तो फिर जैसे हमको कई जगह लोग मिलते हैं, स्वामी जी आप हाथ देखते हैं क्या? तो मैं देखते नहीं, दिखाते हैं। दिखा दूं? नहीं तो आप हमारी कुंडली देखो, कुंडली में देखो क्या है। अरे तुम्हारी शादी हो ही नहीं सकती। क्यों महाराज? नहीं हो सकती, स्पष्ट लिखा है। कैसे? जीवन में सुखी हो। तुम्हारा पूरा जीवन सुखमय है, तो शादी कैसे? देखो, ये अध्यात्म नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि शिव एव स्वयं साक्षात अयम ब्रह्म विदुत्तमः, जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है वही परमात्मा स्वरूप है।
इसीलिए ज्ञान और तपस्या, इन दोनों के द्वारा मोक्ष और सिद्धियां प्राप्त होती है। जिन्होंने दोनों किया है अपने जीवन में, जैसे भगवान वेदव्यास, तो उनके पास दोनों बातें थी, सिद्धियां भी थी और ज्ञान भी था। लेकिन जिन्होंने केवल तपस्या मात्र करी है, उनमें अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रकट हो जाती है। तो यहां ब्रह्मविद, जिसने परमात्मा स्वरूप को पहचान लिया है, वो स्वयं परमात्मा है। इसीलिए जानना और होना एक होता है, अलग अलग नहीं होता। जीवन एव सदा मुक्तः कृतार्थः ब्रह्मवित्तमः। और इसीलिए जब वो जिंदा है, उसी समय ही वो मुक्त है। उसको अब जीना जो है ये बोझा नहीं है, क्योंकि मैं गायब हो गया। देखो, जहां मैं होता है वही थकावट आती है, जहां मैं होता है वही स्वाभिमान होता है, गर्व होता है। जहां मैं होता है वही ग्लानि होती है, जहां मैं होता है वही थकावट होती है। जहां मैं नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। आप कहते तो उदाहरण दे दो, उदाहरण क्यों, एक्सपेरिमेंट करो। देखो, मिलिट्री में किसी रंगरूट को यदि पनिशमेंट देनी हो तो क्या पनिशमेंट देंगे? राइफल को ऊपर उठाओ और इस पूरे ग्राउंड के 25 चक्कर लगाओ। पनिशमेंट ऐसी होगी। बच्चों को पनिशमेंट देनी है, या लिख के निकालो, 1 से 100 तक के 10 बार लिखो, पनिशमेंट होगी। उसके बाद योग के विद्यार्थी को बताओ पनिशमेंट। तूने गलत किया, पनिशमेंट क्या? 1111 बार अनुलोम विलोम करो। अच्छा, 1000 नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 100 बार ये भी ज्यादा हो जाएगा। ये 11 बार करेंगे, ठीक है, 11 बार। तो 11 बार किया, ज्यादा क्यों नहीं किया? थक जाते हैं उसमें। अच्छा, बंद करो। तुम सांस कब से ले रहे हो? जब से पैदा हो गए हो। कभी कहा है क्या मैं सांस लेके थक गया, अब मैं नहीं सांस लूंगा? देखो, मूल भेद किसमें है? सांस लेने की क्रिया में मैं नहीं जुड़ता और प्राणायाम में मैं जुड़ता है, इसीलिए उसमें थकावट है। देखो, इसीलिए जब कहते हैं जीवन ने वह सदा मुक्ता कृतार्थः, उसके जीवन में कृतकृत्यता है। कारण एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जहां हमने अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर ली है, उसके बाद योग भी नहीं, भोग भी नहीं, संग भी नहीं, संग विहीन भी नहीं। देखो, जैसे नाटक में एक्टिंग करने वाले व्यक्ति ना तो प्रेम करते हैं ना तो द्वेष करते हैं। उनका तो केवल एक टाइम पास करके पैसे कमाने का धंधा होता है, बाकी कुछ नहीं। इसी प्रकार से इस जगत में वैसा रहे तो आपने जीवन मुक्ति के आनंद का ट्रेलर देख लिया है। देखो, किसी के साथ भी रहो लेकिन अपने आप को बचा के रखो, क्योंकि आप भले एक्टिंग कर रहे हो, अगला थोड़ी कर रहा है एक्टिंग, वो चिपक जाएगा। तो बचाओ अपने आप को, तेल लगा करके बैठो। तो जीवन नेव सदा मुक्तः कृतार्थः ब्रह्मवित्तमः। तो यह ब्रह्मवित्तम जो है, यह जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव में रहता है। उपाधिनाशात् ब्रह्मैव तत् ब्रह्माप्येति निर्द्वयम् शैलूषो वेश सद्भावा भावयोश्च यथा पुमान्। जहां ये पंचकोशों की उपाधि का नाश हो गया, ध्यान से सुनना, उपाधि का नाश होना माने इनको मारना नहीं, केवल इतना ही
कि जो हम देहात्म भाव से और जीवात्म भाव से जी रहे थे, इस गलती को ठीक करना। अब हम देहात्म भाव से नहीं बल्कि देह के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। अब हम जीवात्म भाव से नहीं बल्कि यह जीवन है, यह जीवन ही है। दो बात। और ये जब हो गया तो निर्द्वयम केवल एक तत्व मात्र रहता है। देखो, बिजली के लिए प्रकाश और बल्ब, इन दोनों का होना न होना कोई मायना नहीं रहता। बल्ब के रूप में जीना माने देहात्म भाव के रूप में जीना, और एक ही बल्ब का प्रकाश उसके रूप में जीना माने जीव भाव से जीना। तो जीव भाव से ऊपर उठने के लिए अपने को जीवन के रूप में स्वीकार करें, ना कि जीव के रूप में। और जब ये समझ में आएगा कि मन चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति है, तो ये अभिव्यक्ति एक परिस्थिति में होती है, फिर अव्यक्त, फिर अभिव्यक्त, फिर अव्यक्त। इसी प्रकार से जैसे ये बल्ब को ऑन ऑफ करो, ऑन किया तो लाइट आया, ऑफ किया तो लाइट गया। तो जैसे ये लाइट आता जाता है, और जब लाइट आया तो सब दिखा, लाइट गया तो कुछ नहीं दिखा। इसी प्रकार से मन प्रकट हुआ तो दुनिया प्रकट हो गई, मन ऑफ हो गया, दुनिया गायब हो